दोस्तों, बिहार स्पेशल की एक नई करंट अफेयर सीरीज के साथ हम आपके सामने हैं, जो आगामी 69th बीपीएससी और दरोगा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कि आज 10 मई का न्यूज किस तरह से था। तो हाल ही में पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो जातीय जनगणना सरकार के द्वारा करवाई जा रही थी, उस पर रोक लगा दिया गया है। यह कहा गया है कि जनगणना केंद्रीय सूची का विषय है, उस पर राज्य कैसे करवा रहा है उसको। आइए देखते हैं कि जनगणना से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। तो जनगणना संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आता है और यह केंद्रीय सूची का विषय है और यह गृह मंत्रालय के अधीन है। इसके उच्चतम अधिकारी होते हैं वह भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त होता है। वर्तमान में जनगणना आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी हैं। आइए इसके कुछ हिस्ट्री फैक्ट देखते हैं कि जनगणना कब शुरू की गई थी, किसके काल में। तो जो हमारे यहाँ जनगणना पहली थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुआ था। वहीं यह नियमित होने लगा 1881 से लॉर्ड रिपन के टाइम पे, और यह 10 की ये होता है। अभी असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम था बीपीएससी, उसमें ये पूछा गया है कि जो जनगणना है वह दशकीय है या एक दशकीय है, इस तरीके से था, पूछा गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो जनगणना होता है वो 10 की होता है। हर एक 10 वर्ष पे जनगणना करवाई जाती है। आइए देखते हैं, भारतीय जनगणना का जनक हेनरी वॉल्टर को बोला जाता है। और वहीं जनगणना का क्रम हम लोग देखते हैं तो 1872 से जो 2011 तक का जनगणना करवाया गया था वो 15वीं था। वहीं स्वतंत्र भारत में देखें तो 1951 के बाद तो वह 7वां था, और 1951 में भारत में पहली बार जनगणना की गई थी स्वतंत्र भारत में। इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत संभावना है क्वेश्चन पूछे जाने का बीपीएससी और दरोगा में। आइए अब आगे देखते हैं कि स्वैच्छिक पदत्याग जो चौकीदार द्वारा, जो बिहार के हर एक गांव में एक चौकीदार पाए जाते हैं, उसके द्वारा एक याचिका दायर की गई थी देवमुनि मुनि पासवान के द्वारा विशेष याचिका दायर की गई थी। उसका हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था। तो हाईकोर्ट कहा है कि ये जो वीआरएस वाला पद्धति है, अर्थात 6 महीने जब समय बचते थे तो ये वीआरएस दे करके और अपने बच्चे को इसके जगह पे अपॉइंट करवा देता था। तो इसी के क्रम में हाईकोर्ट पटना ने कहा है कि यह संविधान का उल्लंघन है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता सभी को, और वहीं अनुच्छेद 16 कहता है कि अवसर की समानता दी जाएगी यदि राज्य के अधीन कोई पद है तो। 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता का अर्थात नागरिक और अनागरिक से है, यानी नागरिक और अनागरिक जो है उनमें भेद नहीं किया जाएगा। तो नागरिक के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं संविधान में। तो यह संविधान के भाग 2 में उल्लिखित है 5 से 11 तक। और नागरिकता की परिभाषा में कहा गया है कि, देख लेते हैं कुछ, कि एक तो जन्म से यहाँ का नागरिक हो, यदि वो यहाँ जन्म लिया है तो वो मान लिया जाएगा कि भारत का नागरिक है, या फिर उसके माता पिता में से किसी एक का यहाँ
जन्म हुआ है। दूसरा तथ्य देखते हैं कि यदि पाकिस्तान से कोई भारत आए हैं या अविभाजित पाकिस्तान में अविभाजित भारत में उसके दादा दादी थे, इस कंडीशन में एक और कंडीशन है कि यदि 1 मार्च 1947 से 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे और फिर वो भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी इनको दिया जा सकता है। या फिर अविभाजित भारत में किसी के दादा दादी थे और वो भारत से बाहर रह रहे हैं और वो अब भारत का नागरिक बनना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी नागरिकता मिलता है। तो नागरिक का कुछ तथ्य था जो इस प्रकार था। अब आगे देखते हैं कि स्टेट मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईजीएमएस में खोला गया है और ये पहला है। आगे देखते हैं, चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के सीएम हैं, उनका प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है सहरसा के सोमेश कुमार को। अभी हाल ही में वाणिज्य कर न्यायाधिकरण अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अंजनी सिंह को। अब अभी हाल ही में राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक स्लोगन जारी किया गया है। ऐसे स्लोगन्स पूछ देते हैं जो हम लोग बड़े बड़े होर्डिंग देखते हैं, उसमें बिहार सरकार स्लोगन्स लिख करके टांगे हुए रहता है। तो उसमें है कि चमकी से धमकी। धमकी तो खैर यहाँ का हमेशा से चलता रहा है, और इसमें 3 बातें कही गई है बच्चों को लेकर के कि जब बच्चे सो रहे हो तो सोने से पहले उन्हें खाना खिला दें, सुबह जल्दी उठाएं और देखें कि वो कहीं बेहोश तो नहीं है, और यदि बेहोश हो गए तो एम्बुलेंस को कॉल करें 104 पे। तो ये कुछ तथ्य थे इसके बारे में। आइए आगे देखते हैं। अभी 3 जो योजना थे भारत सरकार के, उनके 8 वर्ष पूरे हो गए हैं, जो जेटली जी के द्वारा शुरू किया गया था मोदी जी के कार्यकाल में। उसमें पहला देखते हैं कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना, जो कि मई 2015 को, लगभग तीनों मई 2015 को ही लागू किया गया था, तीनों साथ में। तो यह वित्त मंत्रालय के अधीन है। पहले इसकी राशि 12 रुपये हुआ करती, जो बढ़ा दी गई थी पिछले साल, 20 रुपये कर दी गई थी। वहीं जीवन ज्योति बीमा को देखते हैं तो ये भी वित्त मंत्रालय के अधीन है। पहले 330 थे, अब 436 हो गए हैं, और इसकी पात्रता 18 से 70 वर्ष है। वहीं अटल पेंशन योजना की 18 से 40, और यह अटल पेंशन योजना वित्त मंत्रालय के अधीन है, और इसका विनियमन करता है पीएफआरडीए। इसका कार्य है असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए पेंशन उपलब्ध करवाना, पेंशन देना। जो 60 साल पूरा हो जाता है वृद्ध पुरुष या महिला का, तो उसको 5,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। वहीं सुरक्षा बीमा योजना का है कि गरीब और कम आय के लोग जो दुर्घटना से ग्रसित हो जाते हैं, उसको बीमा करना है। पीएफआरडी का यहाँ पे फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं कि इसे कहा जाता है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण। ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, और अभी इसके अध्यक्ष दीपक मोहंती हैं। आइए आगे देखते हैं कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी फुटबॉल का मेसी, जो कि अर्जेंटीना से संबंधित है, इनको मिला है। ये दूसरी बार बने हैं। वहीं महिला में देखते हैं तो एथलीट को मिला है, धाविका थी फ्रेजर प्राइस, जो जमैका से संबंधित है। वहीं टीम अर्जेंटीना टीम को मिला है।
और दिव्यांग खिलाड़ी के रूप में कैथरीन डेब्रेनर को मिला है। आगे देखते हैं। हाँ, और स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड मिला है टीम अप को। अब आगे देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी हाल ही में कहा गया है कि विवाह को संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि यह केवल वैधानिक मान्यता का ही हकदार नहीं है कि समाज द्वारा मान्यता दे दिया गया तो हाँ, विवाह सही है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जातिगत भेदभाव और छुआछूत को देखते हुए इसको मिलना चाहिए, क्योंकि अभी भी विद्यमान है। ये देखते हैं कि इसको अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिला है। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत या संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक संरक्षण की बात कही गई है। अब आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू जी द्वारा पुलिस जवान को 8 कीर्ति चक्र और 19 शौर्य चक्र दिया गया है। आगे देखते हैं कि बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का एक स्लोगन जारी किया गया है कि एलईडी बल्ब से होगी बिजली और पैसे की बचत। स्लोगन ध्यान रखिएगा, कभी पूछ देते हैं। अब आगे देखते हैं कि म्यांमार का जो सितवे बंदरगाह है, ये न्यूज में बार बार आ रहा है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा सितवे बंदरगाह है कहाँ। तो यह म्यांमार में है, जिसका उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया था। तो ये 10 मई के बिहार स्पेशल के कुछ करेंट्स हैं जो आप ध्यान में रखिएगा, या आप इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। आज का बिहार स्पेशल का क्लास यहीं। धन्यवाद।